मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या के आधार पर। पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। डिटेलिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या के दृष्टिकोण से जनजातियों की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जो संख्या है वह है भील जनजाति की। लगभग 43 प्रकार की अनुसूचित जनजातियाँ एसटीज, हाँ शेड्यूल ट्राइब्स 2011 की जनगणना में ली गई थी, जिसमें भील जो एसटी या फिर कहें ट्राइब्स थी उसकी कुल संख्या 60 लाख थी, जो कि मध्य प्रदेश की कुल जनजातियों की संख्या का, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश की कुल जनजातियों की संख्या का 39% था। भील के बाद मध्य प्रदेश में है गोंड, दूसरी बड़ी जनजाति। देश में गोंड पहले स्थान पर है, ठीक है, जनसंख्या के आधार पर। देखिए ये लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल जनसंख्या के आधार पर गोंड सबसे बड़ी जनजाति है। और 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में भील अगर 60 लाख थे तो गोंड की संख्या थी 51 लाख, बहुत ज़्यादा कम नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और ये परसेंटेज में भील अगर 39% है तो गोंड कितने हैं, 33%। जी, ये मध्य प्रदेश में जनसंख्या का एक विभाजन हम देखते हैं मोटे मोटे तौर पे। तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, पश्चिम मध्य प्रदेश में भील बंजारा, दक्षिणी मध्य प्रदेश में आप कोरकू भारिया, मध्य प्रदेश में गोंड पारधी, पश्चिमी ये पूर्वी होना चाहिए यहाँ, पूर्वी मध्य प्रदेश में आपको कोल, पनिका, मूरिया तथा राव जनजाति, और उत्तरी मध्य प्रदेश में सहरिया तथा खैरवार। ये गलती से यहाँ पश्चिमी लिखा हुआ है, ये मैप टाइप करते गलत हुआ है, इसको पूर्वी करना है, ठीक है। यहाँ पर एक 3 अंकीय प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है भील। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में भील जनजाति की कुल संख्या है लगभग 60 लाख, बिल्कुल सही बात है। प्रतिशत में अगर आप देखेंगे तो 39%। मुख्य रूप से आपको खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर और झाबुआ, ये जो बेल्ट है ये प्योर भील ट्राइब्स का बेल्ट है। पश्चिमी मध्य प्रदेश का निमाड़ अंचल प्योर है ना। बुरहानपुर में भी देख सकते हैं आप थोड़ा बहुत। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश में भील जनजाति का निवास स्थान। अभी मैंने आपको बताया पश्चिमी मध्य प्रदेश में धार, झाबुआ, अलीराजपुर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर धार, झाबुआ और अलीराजपुर। आंसर है बी, 3 का बी, बिल्कुल सही बात। भीलों के स्थान के बारे में बात करें तो पूरे देश में अगर भील देखने जाएंगे तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर भील ट्राइब आपको देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में बड़ी मात्रा में भील देखे जाते हैं। और ये जो क्षेत्र है धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, ये बेल्ट है जहाँ पर आपको भील देखने को मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये 3 अंक में मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा कि इस बार 3 अंक के जो प्रश्न हैं उनको हम अभी से अपनी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में पिक कर रहे हैं। तो पेपर नंबर 1, 2 और 3 में जो 3 मार्कर की समस्या आती है वो बच्चे साथ में ही शॉर्ट कर सकते हैं। अभी ही आप इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कलम चलाते रहिए, बस क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से पेपर नंबर 1, 2 और 3 को तैयार करिए। फिर देखते हैं कि कैसे आपको डीसी की पोस्ट नहीं मिलती। मध्य प्रदेश में भील जनजाति का निवास क्षेत्र आपको बताना है, पश्चिमी मध्य प्रदेश। यहाँ एक छोटा सा मैप भी बनाया जा सकता है अगर आप 30 सेकंड के अंदर उसको बना सकते हैं तो, अदरवाइज ट्राई मत करिएगा। मध्य प्रदेश की कुल जनजाति जनसंख्या में, जनजाति जनसंख्या है ना, भील जनजाति का कितना प्रतिशत भाग है, बिल्कुल सही बात है, आंसर है 4th का सी, 39%। बहुत बढ़िया, ठीक, 39% आपको ये एरिया मिलेगा। बारेला पटलिया नामक उपजातियाँ निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है। बारेला पटलिया नामक उपजातियाँ निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित हैं, किसकी उपजातियाँ हैं ये, बिल्कुल सही बात है, आंसर आपका भील जनजाति की उपजातियों में आपको बारेला पटलिया देखने को मिलेंगे। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे बड़ी जो उप जनजाति है इनकी वो है भिलाला। सबसे बड़ी उप जनजाति भिलाला। भिलाला स्वयं को राजपूतों का वंशज मानते हैं और कहते हैं कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, ध्यान रखना, ठीक। फिर है उमड़ी, ठीक है, उमड़ी जो है ये भीलों की सबसे गरीब प्रजाति या कह लीजिए उपजाति है, जो कि मुख्यतः गुना, शाहजहाँपुर क्षेत्र में देखने को मिलेगी। शाहजहाँपुर, गुना क्षेत्र में देखने को मिलेगी। और उमड़ी जनजाति जो है वो इस्लाम की तरफ थोड़ा झुकाव आपको नज़र आती है। इसके अलावा बारेला, पटलिया, रथियास और बेगास, ये भी कुछ ऐसी उपजातियाँ हैं जो कि भीलों से संबंधित है। आपसे पूछा जा सकता है भिलाला, तो आपको क्या उत्तर लिखना पड़ेगा, सबसे पहले भील की उपजाति, फिर क्षेत्र बताइए गुना, शाहजहाँपुर क्षेत्र में, फिर बताइए इस्लाम की तरफ झुकाव है और गरीब।
है ये। अगला, मध्य प्रदेश की किस जनजाति के निवास स्थान को कू कहा जाता है? जी, उनका जो घर है उसको कू कह रहे हैं हम लोग। ये कौन सा है? हाँ जी, आंसर है भील जनजाति। भीलों के निवास स्थान को कू कहा जाएगा। और जो कू है, देखिए ये जो टप्पड़ नुमा संरचना है, ये है कू। और बहुत सारे घरों की संरचना जो कि सामान्यतः आमने सामने बनी होती है और बीच में गली निकली होती है, उसको हम बोलते हैं फालिया। तो कू तथा फालिया, कू इंडिविजुअल मकान है और फालिया क्या है? इन मकानों का समूह है। आपसे पूछा जा सकता है फालिया क्या है? केवल एक लाइन लिखनी है आपको, फालिया या फालिया भील जनजाति के जो मकानों का समूह है, जो आधारिक संरचना है, उसको हम फालिया बोलते हैं। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति के निवास स्थान को फालिया कहा जाता है? आंसर आपके सामने है, वो है भील। ठीक है, तो ये है झोपड़ी नुमा जनजातियों का समूह फालिया। ठीक है, हाँ जी। उमड़ी नामक उपजातियाँ किससे संबंधित है? तो उमड़ी आपको पता ही है कि ये भीलों की उपजाति है जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर है। उमड़ी को कुछ किताबों में तड़वी भी लिखा हुआ है ना, अगर ऐसा आ जाए तो परेशान मत होइएगा। गुना, शाजापुर, राजगढ़ क्षेत्र में देखने को मिलेगी, इस्लाम धर्म की तरफ झुकाव रखती है। बिल्कुल सही बात है। ये देखिए, ये भील की जो उमड़ी और तड़वी जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा है ये, है ना। ये अगर आपको दिखाई दे रहा है तो मध्य प्रदेश का तो कुछ ही भाग है यहाँ पर, परंतु महाराष्ट्र में आपको भीलों की तड़वी जनजाति ज़्यादा मिलेगी। उपजातियों में बारेला, पटलिया, रथियास और बेगास। तड़वी भील फेमस है महाराष्ट्र में, ध्यान दीजिएगा। तो उमड़ी बताइएगा सबसे पहले, उमड़ी जो है वो भीलों की उपजाति है। नंबर 2, गुना शाजापुर क्षेत्र में निवास करती है। नंबर 3, इस्लाम धर्म की तरफ झुकाव रखती है। और नंबर 4, आर्थिक दृष्टिकोण से कमज़ोर है। खत्म। ये 3 बिंदु लिखिए, काम हो जाएगा। अगला, भील जनजाति के गांव के मुख्य प्रशासक को किस नाम से संबोधित किया जाता है? भीलों के गांव का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके द्वारा चलाया जाता है? वो है कोटवार। ठीक है, कोतवाल नहीं है, कोटवार है, ध्यान दीजिएगा ना। भीलों का गांव का प्रशासक है कोटवार, मुख्य प्रशासक। इसके अलावा पुजारा आपको देखने को मिलेगा है। ये क्या है? ये एक प्रकार का उपचार करने वाला, या कहें कि छोटे मोटे रोगों का जानकार होता है, औषधियों का ज्ञान रखता है। इसके अलावा भगत कहा जाता है कि भीलों में, भीलों का जो फालिया होता है उसका सबसे पवित्र व्यक्ति एक प्रकार का पुरोहित है ये। ठीक है, भील लोग मध्वी तथा बदवी भी कहते हैं भगत को। भगत क्या कहे जाते हैं? मध्वी या बदवो, मध्वी या बदवो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने पूछा जा सकता है, भीलों की वह उपजाति जो इस्लाम धर्म की ओर झुकाव रखती है, तो वो है उमड़ी। भीलों की उपजातियों में उमड़ी मैं आपको बता ही चुका हूँ, गुना शाजापुर बेल्ट, इस पर बात हो गई है। ताड़ी के सेवन हेतु विख्यात जनजाति, वह जनजाति जो कि ताड़ी के सेवन हेतु विख्यात है, वो कौन है? जी बताएं। ताड़ी पीने का मूड तो है, और कड़कनाथ मुर्गा है ना। जितने भी डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी होते हैं, जब भी वो पश्चिमी मध्य प्रदेश के दौरे पर होते हैं तो उनकी 2 ही डिमांड होती है, एक तो फ्रेश ताड़ी और दूसरा, हाँ जी, कड़कनाथ मुर्गा। दिल्ली में मैंने देखा था, कड़कनाथ मुर्गे का जो अंडा है, मतलब मुर्गा क्या, मुर्गी का, कड़कनाथ मुर्गी का जो अंडा है वो 100 रुपये का एक बिक रहा था। जी, कनॉट प्लेस में अगर आप कड़कनाथ मुर्गे का जो मुर्गी का अंडा लेने जाएंगे तो आपको 100 रुपये का मिलेगा। ठीक है, बेचारे यहाँ पर 8-10 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक, तो भील जनजाति के आहार में आप देखेंगे राबड़ी बहुत प्रिय है उनको। ठीक है, इसके अलावा उबली हुई दालें भी खाते हैं, मक्का की रोटी, मांस जो भी शामिल हो जाए, है ना। मादक पेय पदार्थों में आप लोगों को पता है कि ताड़ी का सेवन करते हैं बड़ी आराम से। बाबा का ध्यान दीजिएगा, सुबह सुबह फ्रेश ताड़ी बढ़िया होती है, परंतु जैसे ही ताड़ी पुरानी होती जाएगी तो ये शराब की श्रेणी में पहुंच जाएगी। भगोरिया पर्व का संबंध मध्य प्रदेश की किस जनजाति से है? आंसर है भील। आंसर सब आपके भील ही है जब तक मैं भील पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं बस ये बता रहा हूँ कि आपके कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। जी हाँ, भगोरिया पर्व का संबंध है भील जनजाति से। झाबुआ, अलीराजपुर, धार और खरगोन क्षेत्र में रहती है। भगोरिया पर्व एक प्रकार का प्रणय पर्व की तरह इनको डिफाइन किया गया, हालांकि ये प्रणय पर्व नहीं है,
ऐसा मेरा मानना है। ये प्रणय पर्व नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक सांस्कृतिक उत्सव है जिसको कुछ जो पाश्चात्य जो विद्वान है, जो इंग्लिश राइटर्स है, उन्होंने इसको किस तरह से डिफ़ाइन किया कि भैया यहाँ युवक युवतियाँ मिलती हैं और सहपलायन विवाह कर जाते हैं। ठीक है, किताबों में भी अधिकांश मामलों में इसी को कॉपी पेस्ट किया गया है। तो फागुन माह में आपको भगोरिया पर्व देखने को मिलता है, भगोरिया हाट। तो भगोरिया पर्व भीलों से संबंधित है, एक प्रकार का सांस्कृतिक स्थल या कहें कि सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल है जो। इसके अलावा बताइए कि होली या कहें कि फागुन माह में आयोजित किया जाता है। भगोरिया पर्व मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है? तो भगोरिया पर्व अगर आपको देखना है तो आपको झाबुआ, अलीराजपुर और धार क्षेत्र में घूमना पड़ेगा, वहाँ घूमते रहिए। भगोरिया पर्व अभी हाट बाज़ार तो होते ही हैं, कोई समस्या नहीं है। हमारे मामा जी भी बीच बीच में चले जाते हैं। भगोरिया उत्सव में पत्नी संग पहुँचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, इस बार का भगोरिया था कोविड के टाइम पीरियड के बाद का। गुलालिया पर्व का संबंध मध्य प्रदेश की किस जनजाति से है? आंसर पता है आपको कि गुलालिया पर्व जो है वो भगोरियों से संबंधित है। भगोरिया पर्व जो है उसका एक आयोजन स्थल है ये। भगोरिया पर्व के 2 दिनों में गुलालिया हाट का आयोजन किया जाता है। वही एक दूसरे को गुलाल लगाएंगे और अगर युवती भी पलट के गुलाल लगाती है तो कहते हैं कि भैया स्वीकार है। तो भगोरिया हाट के जो शुरुआत के 2 दिन है उसको गुलालिया हाट बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी। इसी समय अगर आपको देखना है तो गोल गधेड़ों पर्व देखना है जी। तो गोल गधेड़ों पर्व आपको कहाँ देखने को मिलेगा, किस ट्राइब में देखने को मिलेगा? बिल्कुल सही बात है, आंसर आपका भील ट्राइब में आपको देखने को मिलेगा गोल गधेड़ों। तो शुरुआत के 2 दिन में क्या हो गया, गुलालिया पर्व हो गया। गुलालिया पर्व के अगले 3 दिनों तक आपको गोल गधेड़ों उत्सव में वही है कि भैया हमने गुलाल लगाया, एक दूसरे को पसंद किया, तो अब हम क्या करेंगे, सह पलायन करेंगे। और एक निश्चित भौगोलिक सीमा तक अगर पकड़ में नहीं आते हैं तो फिर सामान्य सहमति के साथ में विवाह संपन्न हो जाता है। गोल गधेड़ों के बारे में अगर 3 अंक में पूछा जाए तो आप बताइएगा। भगोरिया भील जनजाति के भगोरिया पर्व का एक पार्ट है ये। गोल गधेड़ों उत्सव जो है वो गुलालिया के 2 दिनों के पश्चात तीसरे दिन से सहपलायन विवाह के रूप में देखने को मिलता है। ये जो प्रक्रिया ऊपर बताइए इसको लिख दीजिए बस। इसके बाद में उजाड़िया पर्व की बात होती है तो 2 और 3 5 दिन हो गए हैं। इसके बाद में हाट उजड़ेगा, ठीक है, तो उजाड़िया पर्व मनाएंगे। तो भगोरिया पर्व के अंतिम 2 दिनों में उजाड़िया पर्व मनाया जाता है जहाँ पर हाट बाजार उजड़ जाते हैं, इसलिए इसको कह रहे हैं उजाड़िया पर्व। तो गुलालिया, गोल गधेड़ों और उजाड़िया, इन तीनों को मिलाओगे तो मिल जाएगा भगोरिया हाट, या यूँ कहें कि भगोरिया पर्व। ऐसा कर लीजिए, गुलालिया, गोल गधेड़ों और उजाड़िया तीनों को मिलाइए तो आपको मिल जाएगा भगोरिया पर्व। ठीक भैया, अब भीली चित्रकला की तरफ चलते हैं जिसको बोलते हैं पिथौरा भित्ति चित्रकला। तो पिथौरा भित्ति चित्रकला के लिए जाने जाते हैं हमारे भील। ठीक, भील लोग पिथौरा भित्ति चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। दीवारों पर इस तरह का अंकन आपको देखने को मिलता है। एक्चुअली ये लकड़ी और मिट्टी से बनी दीवारें घर होती है, उनके ऊपर जो सफ़ेद अंकन होता है उसी पर ये इस तरह का चित्रांकन किया जाता है, पिथौरा भित्ति चित्रकला। और पिथौरा भित्ति चित्रकला के एक व्यक्ति आपको नाम ध्यान रखना चाहिए, पेमा फालिया। आपके एग्ज़ाम में अगला क्वेश्चन है पेमा फालिया के नाम का, ये बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान दीजिएगा। जैसे पिछले साल बताया था भूरीबाई, उसके बाद मैंने अभी प्रीलिम्स के पहले बताया था दुर्गाबाई, अब मैं आपको एक नाम बता रहा हूँ पेमा फालिया। ये नाम आने वाला है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पिथौरा भित्ति चित्रकला पर 3 लाइनें लिखनी है आपको। प्रश्न है, पेमा फालिया का संबंध है किससे? हाँ जी, पेमा फालिया जी का संबंध है भीली चित्रकला से, या कहेंगे कि हम भित्ति चित्रकला या पिथौरा भित्ति चित्रकला, ऐसा करेंगे तो काम हो जाएगा। पेमा फालिया जी, तो पेमा फालिया जी भी क्या आपसे पूछे जा सकते हैं 3 अंक में? तो उत्तर है हाँ जी, पेमा फालिया जी आपसे पूछे जा सकते हैं 3 अंक में, तो ये तैयारी रखिए। अगला, पिथौरा भित्ति चित्र कलाकार पेमा फालिया का निधन कब हुआ? अभी अभी निधन हुआ है इनका, तारीख बस बतानी है आपको। 31 मार्च, 31 मार्च, 31 अप्रैल, 31 अप्रैल 2019, 2020 या 2021। चूरू शर्मा जी ने बताया कि 2020 में हुई है डेथ। अंबिकेश तिवारी बता रहे हैं ए, बिल्कुल सही बात है, आंसर आपका है 31 मार्च 2020। शिवराज सिंह चौहान का स्टेटमेंट भी आया था 31 मार्च 2020 का।
ये उनके ट्विटर हैंडल से ही लिया गया इमेज है। आदिवासी लोक चित्रकला पिथौरा आर्ट को देश और दुनिया में विशेष पहचान दिलाने वाले शिखर सम्मान से सम्मानित लोक चित्रकार श्री पेमा फालिया के निधन का समाचार सुनकर अत्यधिक दुख हुआ। आपकी कमी हमेशा कैनवास के रंगों पर सदैव खलेगी, आप सदैव हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। विनम्र श्रद्धांजलि, शिवराज सिंह चौहान। 2017 में इन्हें प्रतिष्ठित तुलसी सम्मान भी दिया गया था, ध्यान दीजिएगा। तो चित्रकला से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और चलते हैं स्वतंत्रता संघर्ष की तरफ। मध्य प्रदेश का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश का रॉबिन हुड, ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, तात्या भील को या तात्या टोपे को। ठीक, मध्य प्रदेश का रॉबिन हुड तात्या टोपे। अब यहाँ पे भीमा नायक नहीं लिखा है ना, नहीं तो कुछ किताबें कन्फ्यूज़न पैदा कर देती हैं। वो ऐसे है कि भैया जो मध्य प्रदेश का रॉबिन हुड है या भीली रॉबिन हुड है, उसको लेकर किताबों ने थोड़े से अलग अलग जंजाल फैलाए हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर भीमा नायक का नाम नहीं है, इसलिए स्पष्ट है जहाँ रॉबिन हुड दिखे सबसे पहले तात्या भील की तरफ जाइएगा। ठीक, टांटिया भील या तांत्या भील। इनका वास्तविक नाम टंटिया भील या टंडरा भील है। ये नाम टंडरा भील और ये टांटिया भील इसलिए लिखा है मैंने, MPPSC ने पूछा है कि टांटिया भील का वास्तविक नाम क्या है, और उसमें टंडरा भील, टांटिया भील, तांतिया भील ये सब है, और कहा कि भैया चारों उत्तर सही है। इस तरह का मामला है। ठीक है, भारत का रॉबिन हुड, भारतीय आदिवासियों का रॉबिन हुड, ये नाम इनको सूट करता है, या कहें कि यही इनका वास्तविक नाम है। मध्य प्रदेश का रॉबिन हुड या भीलों का रॉबिन हुड करके भीमा नायक का अगर नाम आता है तो वहाँ पर कुछ किताबों ने ये सजेस्ट किया है भीमा नायक का नाम। टंटिया भील ने 1857 की क्रांति में सहभागिता की थी। इनका जन्म 1842 की तारीख पता ही है आपको, बूंदेला विद्रोह की तारीख है ये, और इधर इनकी मृत्यु 1889 में। 1857 की क्रांति के काफ़ी लंबे समय बाद पकड़े गए थे। मुख्य परीक्षा में 3 अंक में आ सकता है टंटिया भील, और 3 अंक में पूछा जा सकता है इन पर टिप्पणी करें। तो टंटिया भील के जन्म, इनके कार्यों, इनकी उपलब्धियों के बारे में आपको लगभग 50-60 शब्द लिखेंगे, तब जाके 5 अंक का मामला बनना है। अगला प्रश्न है, तात्या भील का जन्म मध्य प्रदेश के किस अंचल में हुआ था? टांटिया भील का जन्म, जी, टांटिया भील का जन्म अगर आप देखेंगे तो बेसिकली एरिया दे दिया तो हमारे लिए काम आसान है। ये निमाड़ अंचल है, 21 का बी। तात्या भील का जन्म मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल में हुआ था, कोई समस्या नहीं है। खंडवा जिले, जिसे पूर्वी निमाड़ भी कहा जाता है, इसकी पंधाना तहसील के बड़दा गांव में एक नाम और है वीरी गांव। ये भी मैं बात चर्चा करूंगा आपसे, है ना। तो 2 सोर्स आपको, जैसे टांटिया भील के नाम भी मिल रहे हैं, इसी तरह से कुछ किताबों में आपको बड़दा गांव भी और वीरी गांव, ये दोनों नाम मिलेंगे आपको। ठीक है, तात्या भील द्वारा कब अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांति की गई थी? आंसर आपका पता है, 1857, 1857 की क्रांति में इनका नाम काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है तात्या भील का। ये पाताल पानी का जो क्षेत्र है उसी का बैकग्राउंड लिया है ना इमेज में भी। तात्या भील की समाधि कहाँ पर है, किस जिले में स्थित है? तो अगर आप तात्या भील की समाधि खोजना है तो जाइए इंदौर जिले के पाताल पानी में। वस्तुतः इनकी मृत्यु के पश्चात, या कहेंगे इनको फांसी देने के पश्चात, इंदौर जिले के पाताल पानी क्षेत्र में इनके शव को फेंक दिया गया था, ध्यान दीजिएगा। तो इनकी जो समाधि है वो इंदौर शहर के निकट पाताल पानी में स्थित है। 4 दिसंबर 2021 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पाताल पानी में जननायक टंटिया मामा के बलिदान दिवस पर अष्टधातु से निर्मित जननायक टंटिया मामा की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रश्न आपके सामने है कि बलिदान दिवस है ना, टंटिया मामा का बलिदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है 4 दिसंबर। ये ध्यान दीजिएगा। इस बार भी इसी तरह का एक प्रश्न बना था। अब यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ लेनी चाहिए। मुख्य चीज़ जो ध्यान रखनी है वो है कि 4 दिसंबर 2021 को यहाँ मेला आयोजित किया गया। टंटिया भील की समाधि यहीं पर स्थित है, और उसके बाद में इंदौर का जो भौरकुआ चौराहा है ना, डिप्टी कलेक्टरों का गढ़ या DSPO का गढ़ तथाकथित, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा बच्चे तो अपने घरों से निकल रहे हैं। ठीक है, तो टंटिया भील की जो समाधि है पाताल पानी, और जो भौरकुआ चौराहा है उसको टांटिया मामा या टांटिया भील चौराहा भी कह रहे हैं। ठीक, यही वो समाधि है जहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी गए थे। ठीक, आदिवासियों के रॉबिन हुड टांटिया भील। यहाँ ट्रेन रोकी जाती है भैया, है ना, जब भी इधर से निकले। ठीक, 4 दिसंबर 1889 को फांसी दी गई थी
और उसके बाद खंडवा रेल पाले इंदौर से खंडवा रेल मार्ग पर पाताल पानी क्षेत्र में वहाँ पर डाल दिया गया था। तो रेलवे यहाँ पर रुककर सलाम करती है भैया इनको। आगे बढ़े, कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश के किस जनजाति क्षेत्र में पाया जाता है? कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र, ठीक है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में भी देखने को मिलता है, परंतु जीआई टैग अपने इधर ही है, कोई समस्या नहीं है। जीआई टैग मिल गया हमें झाबुआ का फेमस कड़कनाथ मुर्गा। रंग भी काला, खून भी काला, मांस भी काला और अंडे भी काले, ठीक है। कहते हैं कि भैया इसके कई फ़ायदे हैं, इसलिए लोग इस पर फोकस कर रहे हैं। देखिए, झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र में जो पॉवर्टी है और जो ट्राइबल बेल्ट है, उनको अगर कड़कनाथ के साथ जोड़ दिया जाए तो काफ़ी सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं, परंतु बहुत सारा करप्शन है जिसके कारण ये चीज़ें हो नहीं पा रही। जब आप लोग इस क्षेत्र में जाएं तो कड़कनाथ वाले इस इशू को या इन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें तो आपको काफ़ी अच्छा काम करने का मौका मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। तो जब भी आपकी एसडीएम के रूप में झाबुआ अलीराजपुर में पोस्टिंग हो तो कड़कनाथ को भूलना नहीं है। खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, कड़कनाथ से गरीबी भगाना है, ठीक है। तात्या भील का बलिदान दिवस, आंसर है 4 दिसंबर। जी, 4 दिसंबर तात्या भील का बलिदान दिवस। वही कथा कहानी जो अभी सुनाई थी हमने, मामा जी गए। तात्या भील का बलिदान दिवस 3 अंक में भी पूछे जाने की संभावना है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आनंद सुपर 100 को और करें अपने MPPSC एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।